परमात्मा साधन साध्य नहीं, कृपा साध्य है। प्रभुजी नागर। बड़ा के बालाजी धाम पर विराट श्रीमद् भागवत कथा के चौथे दिन नंदोत्सव में बरसा आनंद कंद उल्लास। 80,000 भक्तों से तीर्थनगरी में धार्मिक मेले जैसा नजारा। फिरोज खान, बारांत मातृभूमि न्यूज। मालवा के दिव्य गौ सेवक संत पम प्रभुजी नागर ने सोमवार को श्रीमद् भागवत कथा महोत्सव के चतुर्थ सोपान में कहा कि परमात्मा साधन साध्य नहीं है, वो कृपा साध्य है। इसलिए जहाँ भावपूर्ण सत्संग होता है, वहाँ भगवान भक्तों से मिलने किसी भी रूप अवश्य आते हैं। बड़ा के बालाजी धाम में श्री महावीर गौशाला कल्याण संस्थान द्वारा आयोजित विराट कथा में उन्होंने बताया कि हनुमान ने रामकथा लिखने के मानस से स्वयं शिलाएं इकट्ठी कर अपने तीक्ष्ण नाखूनों से रामकथा लिखी थी, जिससे वो अमिट रहे। इन शिलाओं का पर्वत देख वाल्मीकि ऋषि पहुंचे और बोले कि आपने सरलता से राम कथा लिख दी, ऐसे में हमने 24,000 श्लोक से रामायण लिखी है, उसका क्या होगा। इस पर सारी शिलाएं समुद्र में प्रवाहित कर हनुमान जी बोले, आने वाले कलिकाल में भक्त 24,000 श्लोक नहीं समझ सकेंगे, उसके लिए आपको तुलसीदास के रूप में अवतार लेना होगा। इस पर वाल्मीकि ने तुलसीदास बनकर रामकथा लिखी, जिसमें उन्होंने उल्लेख किया श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति, अर्थात रामकथा के पद नख से लिखे गए हैं। तुलसी ने रामायण के पद हनुमान के नख से लिए हैं। उन्होंने कहा कि हनुमान ने कलिकाल के जीवों के लिए यह कृपा तैयार की थी, जिसे उन्होंने अनादिकाल पहले समुद्र में प्रवाहित कर दिया था। आज वही रामकथा दुनिया को भव सागर से तार रही है। हम बबूल हैं, तू शहद है। सोमवार को विराट पांडाल में पूज्य प नागर जी ने कहा कि एक बगीचे में फलों से आच्छादित कई पेड़ थे। एक कोने पर बबूल इसलिए दुखी रहा कि मेरे पास कोई फल नहीं है। अचानक मधुमक्खियों ने उस पर छत्ता बना लिया, उस पर शहद आने लगी। आम जाम जैसे फल मौसम के अनुसार आए और टूट गए, जबकि शहद हर मौसम में कृपा करती रही। इसलिए भाव से भक्ति करेंगे तो वह किसी भी रूप में कृपा कर सकता है। ढोंग अल्पायु और धन चिरंजीवी है। पूज्य पम नागर जी ने कहा कि भारतीय संस्कृति में पहले सब कुछ ढंग से होता था, कलिकाल में केवल ढोंग ही बचा है। धर्म भी इससे अछूता नहीं रहा, लेकिन ढांग अल्पायु होता है, जबकि धन चिरंजीवी है, इसलिए यह आजीवन चलेगा। आज धन के बल पर धर्म भी अशुद्ध हो रहा है। हमें अनादिकाल तक धर्म को शुद्ध रखना है। भजन संध्या में ऑर्केस्ट्रा बंद करें। जहाँ शब्द में वजन है, वही भजन है। डिस्को वाले भजन नहीं हो सकते। भजनों में मीरा की तरह मर्यादित रहना सीखें। प्रकाश तो कैरोसिन से भी हो सकता है, लेकिन हवन कैरोसिन से नहीं हो सकता। भागवत कथा से निकला अमृत मंथन। सादगी के संत पम नागर जी ने कहा कि जिस कथा में भक्तों के हाथ जुड़े रहते हैं, आंखों से विरह के आंसू निकलते हैं, मस्तक वे नम्र भाव में हो, वहां करुणा अवतार अवश्य आते हैं। जिस तरह द्रौपदी ने महंगी साड़ी से एक छोटी सी पट्टी तोड़ सांवरिया की उंगली से बांध दी थी, वो अनमोल हो गई थी। उसी तरह 24 घंटे से 3 घंटे भक्ति के लिए समय दान करके भक्त गोविंद की उंगली से बंधा रहता है। वो जीवन में आपकी हर बिगड़ी बात सुधार देंगे। उन्होंने कहा कि भाया परिवार ने बड़ा के बालाजी धाम में यह विराट धार्मिक आयोजन कर समुद्र मंथन जैसा पुण्य कार्य किया है। इस विशाल प में सभी गोपी ग्वाल रोज 3 घंटे तक भाव भक्ति कर रहे हैं। इस भक्ति से पूरे क्षेत्र में अमृत ही बरसेगा। जीवन के 10 अमृत में यह भक्ति सेवा सबसे अनमोल है।